घर की बहू निशा सब्जी काट रही थी। तभी निशा की ननद प्रिया घर आती है। मम्मी, कहाँ हो? देखो मैं घर आ गई। अरे प्रिया दीदी, आप आइए ना। कैसे हो? जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो साथ नहीं आई क्या? नहीं भाभी, वो उनको कुछ काम था ना, इसलिए नहीं आए। अच्छा दीदी, कोई बात नहीं। वो सब तो ठीक है भाभी, पर मम्मी कहाँ है? दिख नहीं रही। माँ जी यही है, बस आती होगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे प्रिया बेटी, आ गई तू। ठीक तो है ना? और दामाद जी कैसे हैं हमारे? हाँ मम्मी, सब ठीक है। फिर माँ बेटी दोनों आपस में बातें करती हैं और फिर प्रिया अपनी माँ से अपनी भाभी निशा की बुराइयां करने लगती है। मम्मी, एक बात बोलूँ? आप ना भाभी को थोड़ा खींच के रखा करो। बहुत छूट दे दी आपने उनको। अरे मैंने कौन सा छूट दे दी उसको? अरे मम्मी, हर टाइम तो नाइटी बनकर रहती हैं और सर का पल्लू तो लेना भी बंद कर दिया उन्होंने। अरे प्रिया बेटी, वो गर्मी लगती है ना किचन में, इसलिए। नहीं मम्मी, आपको नहीं पता, वो जानबूझकर ऐसा करती हैं। तभी ये सब बातें निशा सुन लेती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह किचन से बाहर आती है। एक बात बताओ दीदी, आपके पेट से सीख कर आते हो भाभीयों की चुगली करना? मुझे एक बात समझ नहीं आती। सब कुछ तो सही होता है, आपको टाइम से खाना मिलता है, पानी मिलता है, आपके सारे काम होते हैं, पर आप लोग भाभीयों की चुगली करे बिना क्यों नहीं रह पाती? और उससे भी गजब बात, मुंह पर ऐसे बनेंगी जैसे कि कितना प्यार है आप लोगों को भाभीयों से। हरी बहू बस कर, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई अब? नहीं माँ जी, मुझे आज बोलने दीजिए। दीदी जब भी यहाँ आती है आपसे मेरी बुराइयां ही करती है। क्यों दीदी? एक बात बताओ, ये चुगली चाटी करना, कान भरना, ये सांस लेना जितना जरूरी होता है कि आप लोगों के लिए? वो कहावत सुनी है ना आपने, कंधे पर रख कर बंदूक चलाना? हाँ, वो आप लोगों के लिए ही बनी है। खुद की तो हिम्मत होती नहीं कुछ कहने की, बस कान भरती रहती माँ जी के और इनके। बस करो भाभी, अब आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। क्यों दीदी, अब आपसे भी ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? जब पता है आगे चलकर ये भाभी ही काम आएगी हर काम में, तो ये नंदे अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आती?